मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी थी कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, लिहाजा बर्खास्त किया जाए, लेकिन नहीं बर्खास्त किया गया। उसके लिए नियम बनाना होगा ना, वही तो कानून बन गया है। नियम बन गया, नियम बन गया तो विरोध कर रहे हैं, नियम बन गया तो विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन से कानून से बर्खास्त करेंगे? मैं बताता हूँ कौन सा कानून। धारा 356 यही लगता है ना, जब संविधान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जब एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया, जेल से चलाने की सरकार कर रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? नहीं है। डिफरेंट। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। आज जिस लॉजिक पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात ठीक है, उनको बोलने दीजिए। आप आज जिस लॉजिक पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये कानून बनाना गलत है, उस वक्त पर आप ही सबसे पहले आगे होके बोलते थे। और ये कैसे दोस्त आशुतोष जी आपके, जो जेल जाने के बाद भी अपनी गद्दी छोड़ने को राजी नहीं थे? ये आपका उनके साथ इलू इलू क्या था, ये भी बताइए। ये इलू इलू क्या था उनके साथ? अरे इलू इलू तो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं भाई। हमारा इलू इलू सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं था, हमारा इलू इलू अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले 1995 से दीपक चौरसिया के साथ भी था। हाँ बिल्कुल, आई लव यू दीपक, वो भी है 1995 से। मैं जो बात कहना चाहता हूं, उस बात को मुझे लगता है गंभीरता से लेना चाहिए। 19 साल तक बॉम्बे ब्लास्ट के लोग जेल में रहे। हाई कोर्ट कहता नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्यों? जल्दी क्योंकि ऐसा कानून बनाया था जिसमें आप बेल मिल ही नहीं सकती। उसका इससे क्या लेना देना? दिक्कत इसका नहीं, दिक्कत ये कि इस देश क्या लेना देना? उस केस का इससे क्या लेना देना? दिक्कत क्या है, इस देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोग दिल से इतने बेईमान, इतने इमोरल हैं कि कानून बनाना चाहते हैं अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? मतलब कहाँ चले गए आप? बॉम्बे ब्लास्ट पे भी चले गए, आप ईडी पर भी चले गए। बात ये है कि जेल में रहते हुए शासन चलना चाहिए या नहीं? आप खुद कहते हैं नहीं, तो आर्गुमेंट की कोई जगह ही नहीं बनती है। एक अपवाद के मवाद के कारण हम सारे नेताओं पे जो पदों पर हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर एक तलवार लटका दें, ये नियत पे डिपेंड करता है। हाँ। एक पक्ष का कहना है कि नीति जो भी हो, नियत ठीक नहीं है। नीति पे तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई प्रश्न होना चाहिए, पर मैं सपोर्टिंग जो टीम है, जो टीम शहजाद है, उनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसको हम फास्ट ट्रैक पे डालेंगे और जल्दी से निपटारा करवाएंगे। फास्ट ट्रैक बना है, चल रहा है। एमपी एमएलए केसेस अलग हो चुके हैं, बाइफरकेशन हो चुका है। एग्जैक्टली तो क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं कि सत्येंद्र जैन हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और भी नेता हैं, उनके खिलाफ जो केस हैं, क्या वो फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं? अगर फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं तो फिर एक जमाना हो गया। ऐसा है माननीय कमलेश जी, ईडी एजेंसी, सीबीआई का काम, एग्जीक्यूटिव एजेंसी का काम है कि तुरंत से तुरंत चार्जशीट फाइल करे, और जुडिशरी का काम है कि किस प्रकार से ट्रायल जल्द से जल्द समाप्त हो। अब जुडिशरी, हम इंदिरा वाले तो हैं नहीं कि कमिटेड जुडिशरी बना दे, पर हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन पर एक केस में क्लोजर आ गया, वो हमारी एजेंसी ने दिया, पर दूसरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सत्येंद्र जैन जिस तरह से चल रहे हैं, प्राइमा फेसा उनके ऊपर खिलाफ एविडेंस है। और मैं दो बात छोटी कहना चाहता हूं, सतीश जी ने तो 30 सेकंड छोड़ दिए, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कितना ही बोलेंगे साहब। और सतीश जी, अगर आप कह रहे हैं ब्लू रंग आंबेडकर जी का है, तो ये लाल वाली कॉपी लेकर क्यों घूमते हैं छोटे भैया हमारे? देखिए, हम लोगों ने बहुत ही सरल भाव से नीला और लाल रंग रखा है। आप लोग इसमें ढूंढते रहिए जिसको जो ढूंढना है, क्योंकि अब अंत नहीं है। हर जगह रंग में भी लोग कोई ना कोई विचारधारा ढूंढते हैं। हमने बहुत ही सरल मन से इसको रखा है। कोई पार्टी का, कई पार्टियां हैं जिनका नीला रंग से वो है, वाम दलों का भी लाल रंग से लगाव है, लेकिन हमने बहुत सरल भाव से सिर्फ सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया है। तहसीन जी, बीजेपी के में प्रवक्ता, रंग लाल हो या नीला हो, तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस साहब, आपने एक सवाल पूछा और आपके सवाल से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आरती जी, इसमें मैं आपकी बात को ऐड कर देता हूं। कॉमन सेंस है कि कोई भी व्यक्ति, खास करके अगर माननीय मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर जेल में गया, तो ऑब्वियसली रिजाइन करना चाहिए। सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर, क्योंकि आपने उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल जी का, और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय गृह मंत्री जी जल्दी टाइम कम है, उनको उदाहरण देकर एक बोले कि कानून बना रहे। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए जिस व्यक्ति को ईडी ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रर है,
उसको अरेस्ट किया, उसने चंदा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में, उस चंदेखोर को, उस मनी लॉन्ड्रर के विटनेस बनाने पर मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला और मनी लॉन्ड्रर को जो ईडी कहती है विटनेस बना दिया। सर ईडी में रिफॉर्म्स कीजिए ना, फिर लाइए, बनाइए कानून कि ईडी विल नॉट हेल्ड यू गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। लाइए वो कानून, फिर उसके बाद बनाइए ये कानून। आपको ईडी का दुरुपयोग करना है, इसलिए ये कानून। 2 लाइन करे बट ओनली 2 लाइन। अगर इतना गलत था तो कांग्रेस वाले पेड़े मिठाई क्यों बांट रहे थे कि केजरीवाल जेल चला गया? और आखिरी बात, चलिए कोई सवाल आप दोनों, इन दोनों से? सवाल तो अभी भी कहीं पे मुझे जवाब मिला नहीं इस बात का कि इस देश में बहुत कानून बने हैं और वो उपयोग भी हुए हैं, दुरुपयोग भी हुए हैं, बहुत मासूम लोग के साथ इनजस्टिस भी हुआ है और कई सारे क्रिमिनल जो है वाकई सही कारण के लिए जेल भी गए हैं। लेकिन ये कहना कि पूरा बात टब जो होता है और बेबी जो होता है दोनों को बाहर फेंक दो, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला है दोनों पक्षों से। सतीश जी, इसे आप देखिए, मोरालिटी का प्रश्न सबसे ऊपर है और अगर ये प्रश्न बहुत ऊपर है तो केंद्र सरकार में कई मंत्री हैं जो मंत्री बन ही नहीं सकते थे। पहली बात तो ये है, बिना कानून के, मैं कह रहा हूं बिना कानून के। ये तो क्या हुआ, कानून का उपयोग दुरुपयोग की बात आप कर रही हैं। आज के डेट पे क्या होगा, आप ही को यहाँ से 2 मिनट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा यदि आप जज नहीं रहे, बेकार हो गए। इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खाली पूछताछ हो जाएगी, फिर बल्कि आपका जीवन बर्बाद है। ये सतीश जी, जेल मतलब अदालत में पेशी नहीं होती है क्या किसी को जेल में डालने? मतलब कुछ भी कह रहे हैं। नहीं जेल में, अरे जेल में, अरे सुनिए, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आरती जी को अरेस्ट कर लिया। अरे आपको भी किया जा सकता है। अरे तो कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट तो खत्म हो गया नूडल जस्टिस के बाद। अगर ये कानून बन गया तो ये नूडल जस्टिस है, जल्दी से नूडल बनाओ, खा जाओ, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं। 2 मिनट नूडल्स कह रहे हैं वो इसको। हाँ। नहीं देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सतीश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऐसी मजाक की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी को यहाँ से पकड़ लिया जाए, ये बड़ा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सर अपने सब चीजों का मजाक। सर मैं आपको नहीं बोलूँ, ये इसलिए मैं मजाक कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप इस देश की जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एक बात याद दिलाता हूँ, मैं तो आपातकाल के दौरान की पैदाइश हूँ, तो मैंने तो आपातकाल नहीं देखा। जिसने देखा होगा उसको पता है कि मीसा में क्या हुआ। लेकिन मैंने अन्ना आंदोलन देखा है। इस देश के कॉरपोरेट निकल कर आते थे अपनी छुट्टियां लेकर। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना है, लोकपाल लाना है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्यों लोकपाल लाना है? क्योंकि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाए तो उसको गद्दी से उतारा जा सके। हम इतने वर्षों में पहली बार कोई सरकार देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करे और हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हमें सिर्फ इसलिए कि कोई उसका दुरुपयोग करेगा। क्या हम ये तय मान रहे हैं कि अगले 100 वर्षों तक नरेंद्र मोदी और भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं होगी? देश के लिए कानून बनता है, किसी पार्टी और सरकार के लिए। चलिए ठीक है, आप दोनों अपने अपनी जगह पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ सभी का। सबने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे से कही है। समय समाप्त हुआ सर, वोटिंग का टाइम आ चुका है और अब से कुछ ही देर में बहसबाजीगर भी ये तीनों जजेस